वेलकम टू डीएपी क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम राकेश गोस्वामी सर की जो बुक है उसका जो पीछे एमसीक्यू दिए हुए हैं जो नीली वाली बुक में, उसी को हम लोग जो है करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। और यहाँ जो है 13 अध्याय तक आपका हो चुका है। 14वां अध्याय हमारा यूरोपीय मध्यकालीन कला से रहा है, जिसमें आरंभिक ईसाई कला, बाइजेंटाइन कला, रोमनस कला तथा गोथिक कला को जो है कंप्लीट जो है कि इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो किया जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ईसाई धर्म की मूल प्रेरणा किस धर्म से ली गई है? पहला प्रश्न हमारा, ईसाई धर्म की मूल प्रेरणा किस धर्म से ली गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है। और इसमें जो है कि ऑप्शन आपको जो है देखने को मिलेंगे, कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा इसका जो है हम लोग जो जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, ईसाई धर्म की मूल प्रेरणा किस धर्म से ली गई है? ऑप्शन देखते हैं, हिंदू धर्म से ली गई है, या इस्लाम धर्म से, या यहूदी धर्म से, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताने का प्रयास करिए। पहला हमारा प्रश्न है और सही जवाब क्या हो जाएगा? तो पहला का जो दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा आपका, जो ईसाई धर्म की मूल प्रेरणा है वो किस धर्म से ली गई? तो यहूदी धर्म से ली गई है दोस्तों। गो ऑप्शन आप लोग जो है तीसरा जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप लोग सेलेक्ट करिएगा। नेक्स्ट जो है अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है। दूसरा प्रश्न जो है देखते हैं, थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं, चीज़ें विजुअलाइजेशन अच्छी होनी चाहिए। देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या है। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि ईसा मसीह के पिता का नाम क्या था? जो ईसा मसीह रहे हैं उनके पिता का क्या नाम था? तो जोसेफ नाम था, या फिर पीटर नाम था, या फिर एड्रियस नाम था, या जेकब नाम था। बताने का प्रयास करिए। दूसरा हमारा प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलते हैं। इन चारों में से कौन सा आंसर जो है सही हो जाएगा? तो दूसरा का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? तो जोसेफ हो जाएगा। क ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। क बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं, तीसरा प्रश्न। और ये तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जो जन्म है वो हुआ था, या मतलब किस जगह पे हुआ था? सॉरी, ईसा मसीह का जो जन्म है वो हुआ था। तो देखते हैं कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन जो है देखते हैं, जेरूसलम में, या फिर जर्मनी में, या फिर रूस में, या फिर यूनान में। आप लोग बताने का प्रयास करिए। तीसरा नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलेंगे। और सही जवाब क्या हो जाएगा? तो तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्सेस में जो है कि जवाब आप लोग जो है दे सकते हैं। अभी लाइव क्लासेस नहीं ले रहे हैं। तीसरा का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो जेरूसलम वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, यानी क वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। चौथा प्रश्न हमारा क्या कहता है, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जो ईसाई धर्म है उसका प्रमुख ग्रंथ कौन सा रहा है? हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। इसमें कौन कौन से ऑप्शन जो है दिए गए हैं। कुरान दिया गया है, या फिर बाइबल है, या फिर महाभारत है, या फिर त्रिपिटक है। बताने का प्रयास करिए। जो ईसाई धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ रहा है वो कौन सा ग्रंथ रहा है? चौथा नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो चौथा का जो सही हो जाएगा वो बाइबल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ख ऑप्शन आप लोग सही करिएगा। ख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं, पाँचवा नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। पाँचवा प्रश्न जो है देखते हैं, ईसा मसीह का संबंध है, ईसा मसीह का जो संबंध रहा है वो किससे रहा है? ऑप्शन थोड़ा छोटा करते हैं इसको। ईसा मसीह का संबंध किससे रहा है, ये हमारा प्रश्न है। देखने का प्रयास करते हैं। ईसा मसीह का जो संबंध है वो किससे रहा है? तो ओल्ड टेस्टामेंट से रहा है, या न्यू टेस्टामेंट से रहा है, या फिर क व ख यानी पहला व दूसरा दोनों से रहा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। पाँचवा नंबर प्रश्न है, सही जवाब देने का प्रयास करिए। पाँचवा का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो पाँचवा का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा न्यू टेस्टामेंट वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। पाँचवा का दूसरा ऑप्शन जो है न्यू टेस्टामेंट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं, छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। छठा नंबर प्रश्न हमारा देखते हैं, बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग सम्राट का है। ये कह रहा है कि बाइजेंटाइन कला का जो प्रथम स्वर्णिम युग जो है कि सम्राट कौन रहा है, या कौन से कलाकार रहे हैं? तो देखते हैं, हेनरियन, दूसरा ऑप्शन दिया है कॉन्स्टेंटाइन, या फिर जस्टियन, या फिर वेनेस्पियन। छठवां नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो छठवां का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो आप लोग जो है जवाब दीजिए, जस्टियन हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल जस्टियन सही जवाब हो जाएगा। ख ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल गो जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। छठा का जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं, सातवां नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। सातवां प्रश्न हमारा क्या कहता है, किस शासक ने बाइजेंटाइन चित्रकला व मूर्तिकला पर रोक लगा दिया था? कौन सा शासक था जिसने बाइजेंटाइन जो मूर्तिकला रही है और चित्रकला पर जो है कि रोक लगा दिया गया था? तो किसके द्वारा जो है कि रोक लगाया था? कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा, या फिर शार्लेमेन के द्वारा, या फिर जस्टियन के द्वारा, या फिर लियो तृतीय के द्वारा? बताने का प्रयास करिए। सातवां नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जब सातवां का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा?
तो सातवां का जो सही आंसर हो जाएगा वो लियो तृतीय हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा, यही सही जवाब होगा। और जितने भी नेट वाले स्टूडेंट हैं वो सबके लिए जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ से कहीं से भी कोई भी प्रश्न जो है कि आपका बन सकता है, आप लोग इसको जो है कंप्लीट तैयार करने का प्रयास करिए। अगला जो है देखते हैं 8वां प्रश्न हमारा क्या कहता है। 8वां प्रश्न देखते हैं, किस कला में आकृति का निषेध किया गया है? किस कला में आकृति का निषेध किया गया है? रोमन कला में, या फिर गोथिक कला में, या फिर ईसाई कला में, या बेंजेंटाइन कला में? 8वां नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब की तरफ हम लोग चलेंगे और सही जवाब जो है वो 8वां का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 8वां का जो सही जवाब हो जाएगा, किस कला में आकृति का निषेध किया गया है? तो बेंजेंटाइन कला में जो है कला का निषेध किया गया है। नेक्स्ट नंबर अगला जो है देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। 9वां प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। ये थोड़ा इसको कर लेते हैं। 9वां नंबर प्रश्न, बेंजेंटाइन कला का समय था। जो बेंजेंटाइन जो कला रही है उसका समय क्या रहा है? तो यहाँ ऑप्शन आप लोग जो है दिए गए हैं। ऑप्शन देखते हैं, दूसरी से 10वीं शताब्दी, 5वीं से 16वीं शताब्दी, तीसरी से 14वीं शताब्दी और चौथी से 15वीं शताब्दी। जवाब देने का प्रयास करिए। 9वां नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 9वां का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चौथी से 15वीं शताब्दी वाला क्रम है, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा आप लोग जो है सही करिएगा, चौथा सेलेक्ट करिएगा, यही सही जवाब होगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है। रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग किस कला में हुआ है? बताइए, रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग जो है वो किस कला में हुआ है? ऑप्शन जो है देखते हैं, यहूदी कला में, जर्मनी कला में, ईसाई कला में, या मिस्र कला में? बताने का प्रयास करिए। 10वां नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? 10वां का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो आपका ईसाई कला वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गो ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, गो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मणिकुट्टम में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? जो मणिकुट्टम जो विधि रही है इसमें किस विधि का प्रयोग किया जाता है? मणिकुट्टम को समझना हो समझ लीजिएगा, एक कांच के छोटे छोटे रंगीन टुकड़ों को तोड़ करके छोटे छोटे पार्ट में उनको चिपका कर कोई दृश्य बनाना या कुछ उस तरीके की वस्तुएं बनाना, इससे जो है संबंधित रहा है। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, सीमेंट है, लकड़ी है, या फिर संगमरमर है, या फिर रंग है? बताइएगा। 11 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका चला जाएगा, मणिकुट्टम में किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? तो संगमरमर का उपयोग किया जाता है। 11 का गो ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा और यही सही जवाब होगा दोस्तों। गो ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। मोजाइक कला संबंध है, मोजाइक कला जो है संबंधित रहा है बाइजेंटाइन कला से, या शास्त्रीय कला से, या गोथिक कला से, या आधुनिक कला से? 12 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलते हैं। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? 12वां का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग को बताना है। 12 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो बाइजेंटाइन कला वाला सही जवाब हो जाएगा, यानी आपका पहला ही आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। को आंसर आप लोग सेलेक्ट करिएगा, 12 नंबर का सही आंसर यही होगा। 13 नंबर प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं, कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? जो कांच के रंगीन टुकड़ों की जो चित्रकारी है वो किस कला में प्राप्त होती है? देखिएगा, बाइजेंटाइन कला में, या फिर आरंभिक ईसाई कला में, या फिर शास्त्रीय कला में, या गोथिक कला में? 13 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलते हैं। 13 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पहला दोस्तों बाइजेंटाइन कला बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला जो है आप लोग सेलेक्ट करिएगा। 13 का जो को ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा और यही आपका सही जवाब होगा। जितने भी प्रश्न हैं यहाँ से बनेंगे आपके वेस्टर्न आर्ट से, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से टीजीटी, पीजीटी और जो आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं एलटी ग्रेड वगैरह में भी जो है कि यहाँ से डीएसएसबी में भी जो है प्रश्न बनते हैं। बाइजेंटाइन कला का सर्वप्रथम उदाहरण पाया जाता है, जो बाइजेंटाइन कला रहा है उसका सर्वप्रथम उदाहरण जो है पाया जाता है बेसिलिका गिरजाघर में, या फिर सान विताले गिरजा में, या फिर सेंट मार्क गिरजाघर में, या फिर सेंट बासिल गिरजाघर में? बताइएगा। 14 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलते हैं। 14वां का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सान विताले गिरजाघर में, यानी ख ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। ख बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा और यही सही जवाब होगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, बाइजेंटाइन कला की विशेषता है। जो बाइजेंटाइन जो कला रही है इसकी विशेषता क्या क्या जो है देखने को मिलता है, विशेषताएं
ऑप्शन जो है देख लेते हैं इसमें, मोजेक भित्ति चित्रण, या फिर सिरेमिक भित्ति चित्रण, या फिर टेराकोटा भित्ति चित्रण, या फ्रेंसिको भित्ति चित्रण। 15 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बताइएगा। मोजेक भित्ति चित्रण वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी को ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अगला प्रश्न है देखने का प्रयास करते हैं। 16 नंबर, बाइजेंटाइन कला में छत व दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया है? छत व दीवार जो है उसको किस विधि से अलंकृत किया गया है? मणिकुट्टम से, वास से, फ्रेंसिको सेको से, फ्रेंसिको बुनो से। 16 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलते हैं और सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो 16वां का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है देखते हैं, मणिकुट्टम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। को ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा। इस तरीके के प्रश्न आपको बिल्कुल टीजीटी, पीईटी, नेट, जीआरएफ, जीआईसी वगैरह में जो है कि देखने को मिलेंगे, और यहाँ से आपके जो है कि प्रश्न भी हर साल जो है कि पूछे जाते हैं। प्रथम चित्रण की वेजेंटाइन कला यहाँ पाई जाती है। जो प्रथम चित्रण की वेजेंटाइन है वो कला यहाँ पाई जाती है कॉन्स्टेंटिनोपल में, या फिर मॉस्को में, या रेवेन्ना में, या फिर इस्तांबुल में? बताइएगा। 17 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलते हैं। 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो कॉन्स्टेंटिनोपल हो जाएगा। को ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सेंट वासिल का गिरजाघर कहाँ है? जो सेंट वासिल का गिरजाघर है वो कहाँ है? कॉन्स्टेंटिनोपल में, या वियना में, या रोम में, या मॉस्को में? बताइएगा। 18 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलेंगे। 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मॉस्को हो जाएगा दोस्तों। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा। 18 नंबर का चौथा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन मॉस्को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। बाइजेंटाइन कला की श्रेष्ठ दूसरी बड़ी इमारत है। जो बाइजेंटाइन जो कला रही है उसकी जो दूसरी बड़ी इमारत रही है वो कौन सी रही है? तो डेन का गिरजाघर, या फिर रोम का सेंट मारिया मारिसोस तथा सेंट मार गिरजाघर, तथा हेगिया सोफिया गिरजाघर। 19 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 19 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हेगिया सोफिया गिरजाघर। जो चौथा ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अगला 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या है? ईसाई धर्म में पीला रंग प्रतीक होता है। जो ईसाई धर्म होता है उसमें पीला रंग प्रतीक होता है। ऑप्शन देखने का प्रयास करते हैं। सूर्य का, या फिर पीले फूल का, या फिर स्वर्ग का, या फिर आम का। 19 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 19 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग को देना है। 19 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा स्वर्ग का। बिल्कुल सही। जो 20 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। गो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा और यही सही जवाब होगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। 21 नंबर पर, मणिकुट्टम किस शैली की देन है? मणिकुट्टम है वो किस शैली की देन रही है? ऑप्शन देखते हैं। रोकोक शैली की, या रोमनस्क शैली की, या बेनेटाइन शैली की, या गोथिक शैली की? 21 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हम लोग जो है ढूंढते हैं बेनेटाइन शैली, यानी गो ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा। 21 का गो ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। 22 नंबर प्रश्न हमारा दोस्तों, बेनेटाइन कलाकारों द्वारा किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई है? जो बेनेटाइन जो कलाकार रहे हैं वो उसमें जो है किस प्रकार की विषय वस्तु जो है चुनी गई है? तो सामाजिक है, धार्मिक है, धर्मनिरपेक्ष है, या प्रकृति दृश्यावली रही है? 22 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 22 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो आपका ख हो जाएगा, धार्मिक। बिल्कुल सही जवाब ख बिल्कुल सेलेक्ट करिएगा और यही सही जवाब आप लोग का होगा। अगला जो है देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? हेगिया सोफिया गिरजाघर स्थित है। जो हेगिया सोफिया जो गिरजाघर रहा है वो स्थित रहा है रूस में स्थित रहा है, या फिर जापान में स्थित रहा है, या इस्तांबुल में स्थित रहा है, या फिर ब्राज़ील में स्थित रहा है? 23 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो 23 का जो सही जवाब हो जाएगा ये हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं। इस्तांबुल हो जाएगा दोस्तों। हेगिया सोफिया गिरजाघर जो कहाँ स्थित है? तो ये आपका इस्तांबुल में स्थित है। यही सही जवाब होगा। गो ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, यही सही जवाब आप लोग का हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? ईसाई धर्म के
के प्रार्थना भजन संग्रह सभा कहा जाता है। ईसाई धर्म को प्रार्थना भजन संग्रह सभा कहा जाता है। शाल्टर कहा जाता है या फिर वाल्टर कहा जाता है या सोफिया कहा जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। 24 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 24 का जो सही जवाब हो जाएगा वो शाल्टर हो जाएगा। को ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, यही सही जवाब होगा, बिल्कुल। 25 नंबर प्रश्न हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 25 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिए। चर्च की वेदी पर स्थापित किए जाने वाले चित्र को कहा जाता है। चर्च की वेदी पर स्थापित किए जाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? आल्टर पीस, पूजागृह, वाल्टर, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। 25 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चर्च की वेदी पर स्थापित किए जाने वाले चित्र को कहा जाता है आल्टर पीस कहा जाता है। को ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, यही सही जवाब होगा, इसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा। इस तरीके के प्रश्न आपको जो है बिल्कुल देखने को मिलेंगे। अगला क्या है? गोथिक शैली का आरंभ किस देश में हुआ है? जो गोथिक शैली रही है उसका आरंभ जो है वो किस देश में हुआ है? रूस में हुआ है या फिर जापान में हुआ है या फिर जर्मनी में हुआ है या फिर फ्रांस में हुआ है, बताइएगा। गोथिक शैली कहाँ से विकसित हुई थी और इसका जो है आरंभ किस देश से हुआ है? 26 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलेंगे और फ्रांस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्रांस को आप लोग सेलेक्ट करिएगा, यही सही जवाब हो जाएगा, यानी 26 नंबर का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 27 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? गोथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कलाकार ने किया है? जो गोथिक शब्द रहा है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किस कलाकार के द्वारा जो है कि किया गया है? जॉर्जियन वसारी के द्वारा या फिर अवेस्ट सूजर के द्वारा या फिर बैट्रिचेली के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। 27 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जॉर्जियन वसारी हो जाएगा। जो जॉर्जियन वसारी है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी 27 का जो को ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं 28 नंबर प्रश्न। फ्लाइंग बुटेस का प्रथम प्रयोग हुआ है। जो फ्लाइंग बुटेस का है जो उसका प्रथम प्रयोग हुआ है तो सानवाइल चर्च में या फिर रिम्स गिरजाघर में या फिर चेस्टर गिरजाघर में या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। 28 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेस्टर गिरजाघर। गो ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 29 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से गोथिक कलाकार हैं, निम्नलिखित में से गोथिक कलाकार रहे हैं, कौन है? सिमाम्बुए जी रहे हैं या जोंतो रहे हैं या दुच्चियो जी रहे हैं या उपयुक्त सभी, बताइए। 29 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 29 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग ढूंढते हैं। 29 का जो सही जवाब हो जाएगा वो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इटली के चित्रकला का पिता कहा जाता है। जो इटली के जो चित्रकला के पिता कहे जाते हैं सिमाम्बुए, पिकासो, माइकल एंजेलो, इनमें से कोई नहीं। 30 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलेंगे और 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सिमाम्बुए हो जाएगा। को ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, देखने का प्रयास करें। जोंतो था, जोंतो क्या था? ये हमारा प्रश्न है। जोंतो था या फिर एक चित्रकार रहा है या फिर वस्तुकार रहा है या फिर दोनों रहा है या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। 31 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? 31 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ग हो जाएगा, यानी ये दोनों था, चित्रकार और वस्तुकार दोनों था। जोंतो जो था वो चित्रकार भी था और वस्तुकार दोनों भी था। अगला जो है देखते हैं 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखने का प्रयास करिए। कुमारी का सिंहासन रोहण नामक चित्र किसका है? जो कुमारी का जो सिंहासन रोहण नामक जो चित्र है वो किसका रहा है? पिकासो का रहा है या फिर विंची का रहा है या राफेल का रहा है या फिर आंद्रियो आर्केन का रहा है? 32 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलेंगे। 32 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आंद्रियो आर्केन हो जाएगा, बिल्कुल। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा। 32 का जो चौथा ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो देखने का प्रयास करते हैं, गोथिक शैली मुख्यतः इससे संबंधित थी। जो गोथिक शैली रही है मुख्यतः संबंधित थी, किससे रही हैं? तो चित्रकला से, वास्तुकला से, नाट्यकला से या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सही जवाब क्या हो जाएगा? 33 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका वास्तुकला हो जाएगा। गोथिक की जहाँ भी बात आती है वास्तुकला को सेलेक्ट करिएगा, वो प्रश्न आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग जो है 33 प्रश्नों के क्रम पे पहुंच चुके हैं और फास्ट वे में रिवीजन करिए। इस वीडियो को 2 बार 3 बार रिकॉल करिए,
और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों को अच्छे तरीके से नोट डाउन करते हुए चलते हैं, जो चीज़ें नहीं आती हैं, सबको नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको आते होंगे, बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे। तो जो नहीं आते हैं उसको नोट डाउन करिए, उसको पढ़ने का प्रयास करिए, 1 से 2 बार मैक्सिमम रीड करिए। गोथिक भवन की मुख्यतः विशेषता रही है, जो गोथिक भवन रहे हैं उसकी मुख्यतः जो कि विशेषता रही है, रंगीन कांच की खिड़कियां, भवनों की भित्ति चित्रण, बाहरी सुंदरी सजावटी तथा इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से 34 नंबर प्रश्न है। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 34 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रंगीन कांच की खिड़कियाँ, यही सही हो जाएगा। 34 का क ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 25 नंबर प्रश्न, और इस क्रम का ये आखिरी प्रश्न है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से कईयों बार जो है कि प्रश्न बन चुके हैं आप लोग के। तो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। ईसा मसीह का 235 का सबसे प्राचीन पोर्ट्रेट चित्र कहाँ पाया गया है? जो ईसा मसीह रहे हैं 235 ईस्वी का सबसे प्राचीन पोर्ट्रेट, 235 याद रखिए, 235 ईस्वी का सबसे प्राचीन पोर्ट्रेट चित्र कहाँ पाया गया है? तो सीरिया के शहर दूरा यूरोपस में, या फिर रोम में, या जेरूशलम में, या फिर फिलिस्तीन में। 25 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो, 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों, और सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सीरिया के शहर दूरा यूरोपस में, ये आपका को ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से जो 35 प्रश्नों का क्रम समाप्त करते हैं। आप सभी लोग का क्लास में वेलकम है। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कीजिए, DFT के नाम से है, DFT क्लासेस के नाम से, और वहाँ जुड़ करके आप लोग जो है हर शाम 8:20 पे क्यूज़ करने का प्रयास करिए। वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं, वहाँ अपने लेवल को चेक कर सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से जो है जुड़े रहिए, और बाकी की क्लासेज जो है नेक्स्ट डे में होंगी। इसी के साथ जो है दोस्तों क्लासेस को समाप्त करते हैं।